अस्सलाम वालेकुम। तुर्की के शहर इस्तांबुल से आपको वेलकम करता हूँ। आज एक नई मालूमाती वीडियो के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ। आज की मालूमाती वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मुझे यहाँ पे एक बाहचे मिला बल्दिया की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से। वो बाहचे क्या है मैं आपको साथ साथ दिखाता भी हूँ और बताता भी हूँ कि बाहचे चीज़ क्या है। चले मेरे साथ, आपको मैं दिखाता हूँ। मेरे साथ रहिएगा, वीडियो मेरी पूरी सुने और पूरी देखें। मैं आज आपको मालूमात देने वाला हूँ कि आप तुर्की के अंदर बाहचे यानी मिनी फार्म हाउस आप खुद भी कैसे ले सकते हैं। जैसे मैंने लिया हुआ है, मुझे मिला है, आप भी कैसे ले सकते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री। ये देखें आप, इसके अंदर ही बच्चों के लिए एक छोटा सा पार्क बना हुआ है। यहाँ पे बच्चे आके एंजॉय करते हैं, खेलते हैं। ख़ास तौर पे जब बच्चों को गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं तो फिर यहाँ पे खूब एंजॉय करते हैं। फार्म हाउस आपको यानी मिनी फार्म हाउस, बहुत बड़ा नहीं, मिनी फार्म हाउस बाहचे। मिनी फार्म हाउस इसलिए थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा था कि बाहचे वैसे इसको बोलते हैं। इसके अंदर यानी आप पार्क भी है, इसके अंदर मस्जिद भी है, इसके अंदर आपको वैसे रेस्ट करने के लिए बहुत वसी एक आपको पार्क दे देखें, मस्जिद है। यहाँ पे आपने नमाज पढ़नी हो नमाज पढ़ सकते हैं। बाहचे यहाँ पे कुल टोटल जो बाहचे हैं वो 200 के करीब हैं। यानी जिसको मिनी फार्म हाउस बाहचे कह लें, गार्डन कह लें, गार्डनिंग करने के लिए यहाँ पे कुल टोटल जो है वो 200 के करीब है। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये जो ये बाहचे हैं, ये जो जिसने किसी ने भी लिया हुआ है, जिसका भी है, हर कोई अपने अपने अंदाज से इसको रेनोवेट करता है खूबसूरत बनाने के लिए। ये प्लास्टिक की शीट लगाई हुई है और उसके अंदर चेयर और टेबल है। ये गार्डनिंग करने के लिए ये सारी जगह आपको मिलती है। यहाँ पे आप सब्जियां उगा सकते हैं, जैसे कि इन्होंने सब्जी लगाई हुई है। आप क्या करें, यहाँ पे आप अपनी मर्जी की मौसम के मुताबिक सब्जियां वगैरह उगा सकते हैं, पौधे लगा सकते हैं। आप यहाँ पे फूल वगैरह लगा सकते हैं। यानी आपकी अपनी मलकियत है, आप चाहे तो लगाएं चाहे ना लगाएं। लेकिन ये मैं साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा, ये देखें बच्चों के लिए यहाँ पे ख़ास तौर पे फुटबॉल खेलने के लिए भी यहाँ पे जगह दी हुई है, ताकि बच्चे इजी होके यहाँ पे आके खेलना चाहें तो एंजॉय कर सके। सिर्फ और सिर्फ ये बच्चों को, बड़ों को ये सिर्फ इसलिए ये इन्होंने ये चीज़ प्रोवाइड करते हैं, ये चीज़ देते हैं कि मेंटली फ्रेश होने के लिए, एक्टिविटी करने के लिए। यानी ये इनकी एक बहुत बड़ी मैं चीज़ समझता हूँ कि इनका एक अच्छा इक़दाम है कि आप यहाँ पे आप बिल्कुल फ्रेश हो सकते हैं। जिस तरह कि आपने देखा, कैट भी यहाँ पे हैं जो कि फ्रेश और अच्छे माहौल में हैं। ये देखें, एक साइड पे पूरा 1 से लेके 100 तक बैचलर, यानी 1 से लेके 100 तक, या एक साइड पे 100 और इसी तरह दूसरी साइड पे भी 100 मिनी फार्म हाउसेस या गार्डन या बागचे आपको मिलेंगे। तो साथ साथ मैं आपको आगे भी लेके जाऊंगा और मैं बताऊंगा भी कि ये कैसे आप भी ले सकते हैं, आपको कैसे मिल सकता है, फिर बताऊंगा वो भी बिल्कुल फ्री। हाँ जी, बिल्कुल, आप बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। साथ साथ आप देखते जाएं, आगे की तरफ मैं आपको लेके जाता हूँ। और ये चारदीवारी जो आपको नज़र आ रही है, ये लोगों ने खुद की हुई है। ये देखें, इसके अंदर भी सब्जियाँ लगी हुई हैं। ये चारदीवारी जो दरमियान में आपको ग्रीन ग्रीन नज़र आ रही है, ये लोगों ने खुद की हुई है। चारदीवारी एक इसलिए की जाती है कि ये जो पौधे हैं या ये सब्ज़ी वगैरह ये ख़राब ना हो, हवा चूँकि बहुत ज़्यादा चलती है, गिरे ना। और दूसरा ये है कि कुछ अपनी पार्टीशन करते हैं कि आपका बागचे कितना है, बाकियों का बागचे जो है वो कितना बड़ा है। तो इसी तरह आप आगे तक देखेंगे, सेम इसी तरह आपको मिलेंगे और बड़ा खूबसूरत ये इन्होंने बनाया हुआ है। ख़ास तौर पे जब आप गर्मियों में आते हैं ना यहाँ पे, तो बिल्कुल माइंड फ्रेश हो जाता है। ठंडी ठंडी मज़े की हवा चलती है, बच्चे खेल रहे होते हैं, यहाँ पे लोग बारबेक्यू कर रहे होते हैं, यानी जंगल में मंगल की तरह होता है। अब ये तुर्की की तरफ से, यानी तुर्की की गवर्नमेंट की तरफ से ये सब क्यों दिया जाता है? आप जानते हैं कि तुर्की के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा मेहनती लोग हैं, और ये ख़ास तौर पे 2 दिन यानी हफ्ता और इतवार, ये बिल्कुल फ्रेश होने के लिए जंगलों में जाते हैं, बारबेक्यू करते हैं, जंगल में मंगल करते हैं। तो ये लोग
खुश हो के इस तरह के काम करते हैं। तो ये दौलत की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से इन्होंने एक मौका दिया हुआ है कि जिस किसी को शौक़ है गार्डनिंग करने का, जिस किसी को शौक़ खेतीबाड़ी करने का है या अच्छा टाइम स्पेंड करने का शौक़ है, तो वो ये बागचे यानी मिनी फार्म हाउस ले सकता है और यहाँ पे अच्छा टाइम स्पेंड कर सकता है। बच्चों के साथ आए, खुद आए, सुबह आए, शाम आए, यानी आप एक मालिक बन जाते हैं इसके। आप देखें हर एक ने अपने अपने अंदाज से जो है ना वो खूबसूरती से रेनोवेट किया हुआ है, पार्टीशन की हुई है, हर एक ने अपने अपने अंदाज से। एंड तक आपको सेम एक जैसे मिलेंगे, लेकिन चारदीवारी भी देखें एक जैसी मिलेगी, लेकिन किसी ने लगाए हुए हैं अंदर, किसी ने मौसम के लिहाज से पौधे लगाए हुए हैं, ये सब्ज़ी लगाई हुई हैं, और कईयों ने अभी इंतज़ार कर रहे हैं। आज आपको ये खाली खाली नज़र आ रहा है। खाली इसलिए है, एक तो ये जो है वर्किंग डे है, स्कूलिंग डे है, यानी आज, और दूसरा तो सर्दी भी है। सर्दी में जो है ना ज़्यादा लोग नहीं आते, तो आज दिन भी है, गालिबन बुध का दिन है, तो सैटरडे और संडे को लोग ज़्यादातर आते हैं। तो ये देखें इन्होंने भी लगाई हुई है, ये सब्ज़ी अंदर लगाई हुई है। वो जो आगे है गालिबन वो लगा हुआ है ये सलाद के पत्ते। तो यानी हर तरह से किसी ने कुछ लगाया, किसी ने कुछ, किसी ने मिर्चें लगाई हुई हैं। ये आप देख सकते हैं, ये है गोभी, जिसको हम बंद गोभी भी बोल सकते हैं। वो आगे मिर्चें लगी हुई हैं। तो इन्होंने जनाब ऊपर फ्लैग लगाया हुआ है अपना कंट्री का। ये प्याज लगे हुए हैं, ये देखें बंद गोभी है। मतलब हर तरह से अपने अपने अंदाज से सब ने जिसको जो पसंद है उसने वो उगाई हुई है। तो इसी तरह जो है आप भी अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे सब्जियां उगाएं, यहाँ पे बारबेक्यू करें, यहाँ पे खाएं पिएं, उठे बैठे सारा सारा दिन यहाँ पे आएँ, क्योंकि ये आपकी अपनी मलकियत बन जाता है। तो अभी मौसम कुछ ऐसा है कि आपको गर्मियों में जब ये मौसम शुरू होता है बहार का, तब यहाँ पे बिल्कुल इन बागों के अंदर भी बहार आई होती है। किसी ने कुछ उगा रहा है, कोई कुछ उगा रहा है, यानी कि सब अपने अपने जो है ना खेती बाड़ी करने में मशगूल होते हैं, बड़ा रश होता है। तो फिर ये एक महीना बहुत मज़े की एक्टिविटी है, मैंने भी की है और बड़ी मज़े की एक्टिविटी है। ये है कि अपने आप को मसरूफ़ रखने के लिए, सेहतमंद रखने के लिए, और बिल्कुल कामों की टेंशन से बचने के लिए, अपना माइंड फ्रेश करने के लिए। ये आगे देखें, आगे पहले भी मैंने दिखाया मस्जिद, आगे भी मस्जिद आ गई है, साथ ही इधर वाशरूम भी है। वो सामने देखें कैंपिंग, वो सामने आप देखें एक्स्ट्रा कैंप लगाया हुआ है, ये भी अपना शौक़ है। वो कैंप इसलिए लगाया हुआ है कि अंदर जो है ना टेबल और चेयर है। यहाँ पे ये देखें, ये लिखा हुआ है कि बागचे के अंदर आप बिल्कुल भी गंद नहीं डालना, और वैसे भी इनको कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, ये खुद भी बहुत साफ़ सुथरे लोग हैं। तो लेकिन फिर भी लिखा हुआ है। तो वो कैंपिंग जो है उसके अंदर चेयर और टेबल लगे हुए हैं, बाकी चाय वगैरह इनका जो है रूटीन से ये तो पीते रहते हैं, साथ बारबेक्यू करते हैं, खाते हैं। तो इसी तरह वो सामने आगे भी इसी तरह कैंप लगा हुआ है। तो यानी ये देखें, ये सलाद के पत्ते हैं, ये लगे हुए हैं सलाद के पत्ते। इन्होंने इधर ही उगाना है, सलाद के पत्ते हों। ये ज़्यादातर सब्ज़ी इस्तेमाल करते हैं खाने पीने में, टमाटर करेंगे, सलाद के पत्ते करेंगे, और बंद गोभी करेंगे, यानी सैलड बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो यहाँ पे ये है कि आप साथ सब्ज़ी उगा लें, जब सब्ज़ी बड़ी हो जाती हैं इधर ही बैठते हैं, इधर बारबेक्यू करते हैं, खाते पीते हैं, साथ ही फ्रेश सब्ज़ी जो उतार के। इसी तरह मैं भी, जब मैं लास्ट ये जो अभी बहार का मौसम गुजरा है, मैंने भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह उगाई थी, और यहाँ पे बच्चों के साथ आना और आके ये बारबेक्यू करना, बैठना और सब्ज़ी वगैरह साथ उतारना, तो बड़ा अच्छा जो है ना रहा मेरा भी यहाँ का एक्सपीरियंस, बड़ा मज़े का रहा है। तो आप ख़ुद भी ये एक्सपीरियंस कैसे कर सकते हैं, कैसे आपको एक्सपीरियंस मिल सकता है। तो अगर आप ख़ुद भी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप ये कैसे ले सकते हैं, मैं ये सब आपको बताता हूँ कि आप भी ये ले सकते हैं और बिल्कुल फ्री ले सकते हैं, जैसे कि मैंने लिया हुआ है। तो वो बस मैं थोड़ा चंद मिनट आगे जाके, चंद कदम आगे जाके इसको वाइंड अप करता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि इसको आप किस तरह से खुद ले सकते हैं तुर्की के अंदर, जो भी पाकिस्तानी कम्युनिटी है ख़ास तौर पे। ये देखें कितना प्यारा प्यारा, ये बिल्कुल बंद गोभी है और दूसरी गोभी भी है गालिबन, वो आगे भी जो ये देखें यहाँ पे प्याज भी हैं, वो आगे मिर्चें लगी हुई हैं, फूल भी हैं। बड़ा खूबसूरत जो है ना, हर बंदे ने यानी अपनी खूबसूरती से
ये साथ आपको डस्टबिन मिलेगी। डस्टबिन देखें साफ़ सुथरी कैसे, ये मतलब डस्टबिन खुद कह रही है कि मैं खुद साफ़ हूँ, अपने आप को भी साफ़ रखें। ये देखें, ये बंद गोभी आपको मिलेगी। इसी तरह सब्जियां उगाई हुई हैं और मैंने भी सब्जियां उगाई हुई हैं। मैं भी आगे जाके आपको दिखाता हूँ कि मैंने कैसी सब्जियां उगाई हुई हैं। आए मेरे साथ, मैं आपको अपने बागचे में लेके चलता हूँ। ये है जी मेरा बागचे, मेरा मिनी फार्म हाउस। ये टेबल चेयर मैंने लगाई हुई है। ये सामने बारबेक्यू करने के लिए ये मैंने कुछ सामान बाहर रखा हुआ है। बारिश की वजह से ये पीछे जो है ना वो गंदा हो गया हुआ, गीला हो गया हुआ है। तो ये आगे मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने भी सब्जियाँ लगाई हुई हैं और कुछ मैंने यहाँ से सब्जी उतार ली हुई हैं। मिर्चें वगैरह उतारी थी, बैंगन उतारे थे, बाकी चीज़ें उतारी थी। ये देखें, इसके अंदर अभी भी फिर दोबारा मैंने लगा दी। मिर्चें बहुत ज़्यादा उतरी थी, बैंगन बहुत ज़्यादा उतरे थे। मैंने तरबूज लगाया। ये देखें, मैंने ये सारी चीज़ें अभी दोबारा लगाई हैं। ये मिर्चें नज़र आ रही हैं आपको, वो आपको सलाद के पत्ते नज़र आ रहे हैं, आपको आगे प्याज नज़र आ रहे हैं, ग्रीन सलाद के पत्ते और दूसरे सलाद के पत्ते लगाए हुए हैं। ये भी सलाद के पत्ते लगाए हुए हैं। वो सामने आगे जो है ना वो प्याज है, मिर्चें हैं, यानी छोटे छोटे पौधे मैंने भी लगाए हुए हैं। तो मैंने एक दफ़ा उतार लिए हुए हैं, बल्कि जब भी मैं आता था यहाँ से टमाटर जो है ना 1-2 किलो ज़रूर उतरते थे और फिर लेके जाना, बड़ा मज़ा आता था। ये लें जी, कैट जो है मेरे पीछे पीछे आ गई हैं। कैट्स को लग गया क्योंकि लगता है कोई खाने पीने की चीज़ें आ गई हैं। तो खैर, अब मैं आपको थोड़ा सा बताने वाला हूँ कि ये आप भी कैसे ले सकते हैं, या फार्म हाउस आप भी ले सकते हैं। ख़ास तौर पे पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे फार्म हाउस यानी मिनी फार्म हाउस, बागचे कह लें, मिनी फार्म हाउस कह लें, छोटी सी जगह गार्डनिंग करने के लिए आप ले सकते हैं। वो कैसे ले सकते हैं? ले जी, बागचे आपने देख लिया, आपको विज़िट करवाया। ये बागचे, ये गार्डन आपने यकीनन आपको देख के अच्छा लगा होगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये बागचे आपको कैसे मिल सकता है। ख़ास तौर पे जो तुर्की के अंदर पाकिस्तानी कम्युनिटी है, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि वो ये कैसे ले सकते हैं, मैंने कैसे लिया और वो कैसे ले सकते हैं, वो मैं आपको तरीक़ाकार बताता हूँ। बल्दिया की तरफ से तुर्की के अंदर हर साल कुरानदाजी होती है। ये कुरानदाजी के ज़रिए मुझे मिला है। आप तुर्की के अंदर किस शहर में रह रहे हैं? अगर आप इस्तांबुल में रह रहे हैं तो इस्तांबुल में आप कौन से इलाका में रह रहे हैं, वहाँ पे आप साल के एंड पे या साल के शुरू में हर बल्दिया के अंदर बागचे जो भी आपको दिए जाते हैं उनके लिए कुरानदाजी होती है। कुरानदाजी में आप कैसे शामिल हो सकते हैं, उसके लिए आपको अपडेट रहना ज़रूरी होता है। जो आप जिस इलाके में रह रहे हैं उस बल्दिया से आप फ़ौरन रब्ता करें। अगर आप ख़ुद भी इंटरेस्टेड हैं तो रब्ता करें। दिसंबर चल रहा है, ये दिसंबर का गालबन आज 24 तारीख़ है। दिसंबर के अंदर या जनवरी के अंदर मुझे जो बागचे मिला था, मेरे लिए कुरानदाजी जो हमारे लिए हुई थी वो हुई थी जनवरी के अंदर। जनवरी में बागचे मिला, 1 साल हो गया है। इसी तरह अब दोबारा कुछ बल्दिया की तरफ से कुरानदाजी हो रही हैं, कुछ हो चुकी हैं, कुछ होनी है। तो आप फ़ौरन अपने बल्दिया जाएं, पता करें। अगर आपके इलाका में बागचे या इस जैसे हैं तो उसके लिए आप वहाँ पे जाके एप्लीकेशन दें। एप्लीकेशन देने के बाद आप शामिल होंगे कुरानदाजी के अंदर। कुरानदाजी जब मुझे बागचे मिला तो हम थे गालिबन 700 या 800 लोग थे, जिसमें बागचे निकलने थे 200। तो 700-800 में ये किस्मत आजमाई थी अपनी, जिसमें 200 में मेरा 143 मेरा बागचे निकला था 143। तो ये आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। आप कोशिश करें, ट्राई करें, और बड़ा अच्छी चीज़ है। बड़ा गार्डनिंग करने के लिए ये बड़ा एक टाइम स्पेंड करने के लिए ये बहुत अच्छी जगह है। अच्छा जी, अब ये ले कौन सकता है? तुर्की के अंदर पाकिस्तानी कम्युनिटी कैसे ये ले सकती है? ये टूरिस्टिक रेजिडेंसी पे नहीं मिलता, ये स्टूडेंट रेजिडेंसी पे नहीं मिलता, ये बिजनेस रेजिडेंसी पे नहीं मिलता। ये वो ले सकते हैं जिनकी अपनी प्रॉपर्टी है। यहाँ पे जिस इलाके में वो रह रहे हैं उधर उनकी अपनी प्रॉपर्टी है और बल्दिया में रजिस्टर है, तो वो एप्लीकेशन दे सकते हैं। उसके बाद आप एप्लीकेशन देने के बाद कुरानदाजी के थ्रू अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। और आपको कुछ फ़ी पे करनी होती है, कोई फ़ीस भी इसकी है। जब आपका ये बागचे कुरानदाजी के ज़रिए निकल आता है तो फिर आपने फ़ी पे करनी होती है, जो कि बड़ी माइनर सी है। वो फ़ी पे करने के बाद आपके नाम का एग्रीमेंट हो जाता है।
वो एग्रीमेंट के बाद फिर वो डॉक्यूमेंट आपको दे दिए जाते हैं। फिर आप यहाँ पे बच्चों को लेके आएँ, इंजॉय करें, चिल करें, आपका अपना हो जाता है। मेरा ख्याल है कि मेरी आज की ये मालूमाती वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर इसको आप पसंद करते हैं कि आपके पास भी होना चाहिए तो फिर फ़ौर अपने बल्दिया से रब्ता करें और अपने बल्दिया में जाके फ़ौरन एप्लीकेशन दें। आप भी अपनी किस्मत आजमाएं और आपको भी ये बादशाह मिलेगा, और फिर आप इसी तरह वीडियो बना के आप भी मुझे सेंड कीजिएगा कि हमें भी बादशाह मिला। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरी वीडियो पूरी देखी। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ख़ास तौर पर वो लोग जो मेरे चैनल पे नए आए हैं उनको मैं वेलकम करता हूँ, फ़ौरन मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपको तुर्की के अंदर बहुत सारी मालूमाती वीडियो मिलती रहेंगी। आपका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।